नमस्कार सभी तुला राशि के दोस्तों, कैसा रहेगा आपके लिए मार्च 2024। ये जानकारी आज मैं आपको दूंगा और पूरा डिटेल में दूंगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी राशि के स्वामी जो शुक्र ग्रह हैं उनकी ग्रह स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, शुक्रदेव 7 तारीख को कुंभ राशि में चले जाएंगे और कुंभ में जैसे ही जाएंगे तो शनि के साथ इनकी युति बनेगी और उसके बाद 26 तारीख तक ये 31 तारीख तक रहेंगे कुंभ राशि के अंदर, यानी कि त्रिकोण में रहेंगे। इधर जहाँ पर आपको 11 नंबर लिखा दिखाई दे रहा है, यहाँ शुक्र आ जाएंगे और शनि पहले से ऑलरेडी विराजमान है और सूर्य भी विराजमान है। तो यानी कि 7 मार्च से लेकर के और 14 मार्च तक सूर्य की, शनि की और शुक्र की युति रहेगी, जो कि अच्छी नहीं होती है। तो आपको यहाँ पर बहुत विशेष ध्यान रखना होगा 7 मार्च से 14 मार्च तक। इसके बाद का जो ग्रह है वो आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पूरा आपको बताते हैं तसल्ली से कब कब क्या क्या आपके जीवन में हो सकता है। तो मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा आपके प्रथम भाव की, जो कि मान सम्मान यश वैभव का होता है। इस घर के जो मालिक हैं वो शुक्रदेव हैं। शुक्र ग्रह, जैसा मैंने भी शुरुआत में बताया कि मान सम्मान आपका अच्छा रहेगा, बट विशेष रूप से 14 तारीख के बाद आपको सम्मान में विशेष लाभ प्राप्त होगा, कार्य की सिद्धि भी होगी। अगर धन धान्य के दृष्टिकोण से बात करी जाए, क्योंकि पैसा सबसे अधिक महत्व रखता है, तो धन भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव। अब मंगल ग्रह उच्च के हैं और इनके उच्च का प्रभाव आपको पहले 15 दिनों तक प्राप्त होगा। तो यानी कि धर्म के दृष्टिकोण से, पैसे के दृष्टिकोण से पहले जो 15 दिन हैं वो काफ़ी विशेष अच्छे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 15 तारीख से क्या होगा, मंगल इधर आ जाएंगे शनि के साथ में। तो मंगल शनि की युति इतनी अच्छी नहीं होती है, पर साथ में शुक्र भी रहेगा आपकी राशि का स्वामी। तो धन को लेकर के हाथ तो आपका टाइट नहीं होगा, पर पहले 15 दिन विशेष रूप से अच्छे हैं। आपको अपने मन पर भी नियंत्रण रखना है, विद्यार्थियों को अपने मन पर नियंत्रण रखना है, बुद्धि, अपने विचार, ये सब चीज़ें संतुलित करके रखने हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों में मुझे कष्ट नज़र आ रहा है, ग्रह अच्छे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो आपको यहाँ पर धन तंत्र के दृष्टिकोण से अच्छा है, पर पारिवारिक दृष्टिकोण से 16 तारीख से कलह कलेश, बाधा, परेशानियाँ बढ़ेंगी। बात करता हूँ अब आपसे तीसरे स्थान की, यानी कि इधर छोटे भाई बहन, मित्रगण और सगे संबंधियों की। इस घर के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, वो ठीक हैं। तो यानी कि इनका सपोर्ट आपके साथ में अच्छा खासा बना रहेगा, प्रचुर मात्रा में बना रहेगा। आपको अपने खास लोगों के ही सहयोग से आगे के जो रास्ते हैं वो आपके तय होंगे, आपके आगे की दिशा पॉजिटिव रूप में बनती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों, कोई लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, कोई रेल यात्रा करना चाहते हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी आपके लिए समय काफ़ी अच्छा है। बात करना चाहूँगा आपके इधर चौथे भाग की, जो कि सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन का होता है, ज़मीन जायदाद का होता है। इस घर की जिम्मेदारी तो शनि महाराज के पास है और इस घर में पहले 15 दिनों तक भूमि पुत्र मंगल भी बैठे हैं, यानी कि फर्स्ट 15 डेज आपको विशेष रूप से अच्छे रहेंगे। भूमि सुख के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए तो अभी स्थिति ठीक नहीं है और उसका कारण है कि मंगलिक दोष बना हुआ है, पर पहले 15 दिन मैरिज लाइफ में थोड़ा तकरार रहेगा, उसके बाद बेटर हो जाएगी। पर सुख सुविधाएं आप ज़रूर बढ़ा सकते हैं और पहले 7 दिनों में तो आप विशेष रूप से बढ़ा सकते हैं, वो तो अत्यधिक लाभदायक दिखाई पड़ते हैं फर्स्ट 7 डेज। दोस्तों, माँ का जो स्वास्थ्य आपका खराब चल रहा था उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट ज़रूर देखने को मिलेगा 15 मार्च के बाद। बात करते हैं आपके बुद्धि उन्नति की, नीति यश की, शास्त्र की, विद्वानता की। इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है शनि के पास और शनि स्वग्रही हैं, पंचम भाव में बैठे हैं, खुद के घर में बैठे हैं और केंद्र त्रिकोण राजयोग बना के बैठे हैं। तो बस वही है कि दिमाग थोड़ा सा आपका रिसर्च की तरफ ज़्यादा चलेगा। जितने भी शोधकर्ता हैं उनके लिए समय विशेष रूप से अच्छा रहेगा। कार्य सिद्धि के बहुत सुंदर योग बने हुए हैं, इच्छा पूर्ति का आपको ज़रूर वरदान मिलेगा। पर मंगल जब यहाँ शनि के साथ बैठेंगे तो आपको दिक्कत दे सकते हैं। आप शॉर्टकट से, जालसाजी से, जुए सट्टे लॉटरी से कुछ शॉर्टकट वाला रास्ता अपनाने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण आपको हानि हो सकती है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों से बचें। पढ़ाई लिखाई की अगर मैं बात करूं तो वो मुझे उचित नहीं नज़र आ रही, कष्ट रहेगा।
एजुकेशन में बाधा पहुंचेगी, जितने रिजल्ट मिलने चाहिए नहीं मिल पाएंगे। और 7 तारीख के बाद आपका मन का भी भटकाव होगा, ऐसा मन करेगा कहीं घूमूं फिरूं, मतलब लग्जरी, ऐसी सब चीज़ों की तरफ आपका रुझान बढ़ जाएगा। यदि बात करूं मैं आपसे आपके छठे भाव की, जो कि रोग चोट का होता है, शत्रु बाधा का होता है, पुलिस केस मुकदमे का होता है, इस घर में राहु ग्रह बैठे हैं और राहु का इस घर में बैठना अच्छा नहीं होता। तो आपको गुप्त शत्रुओं का भय ज़्यादा बना रहेगा। और इसके अलावा आपके इस घर के मालिक जो देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, गुरुदेव के ऊपर भी शनि की तीसरी दृष्टि है, वो भी ठीक नहीं है। तो स्वास्थ्य का तो विशेष ध्यान रखना है। और मीन राशि में राहु बैठे हैं तो पेट से संबंधित विकार ज़्यादा दिक्कत देंगे। यदि बात करी जाए आपके दाम्पत्य जीवन की, तो इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है मंगल के पास। मंगल और शनि की जब 15-16 तारीख से युति बनेगी तो वो वैवाहिक जीवन को खराब कर देती है। तो वो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि आपको 16 तारीख के बाद दाम्पत्य जीवन में बहुत संयम ध्यान रखना होगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ, आपके जीवन में कोई और नया साथी जुड़ सकता है। प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से लव लाइफ विशेष रूप से आपकी यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर मैं आपसे बात करूं आपके व्यापारिक पार्टनर की, तो उससे ज़रूर आपको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा आपकी जो दैनिक इनकम है उसमें इजाफा देखने को यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, भाग्य स्थान के स्वामी बुध ग्रह बनते हैं और बुध ग्रह नीच के रहेंगे और अवधि रहेगी 7 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक। इस टाइम पीरियड में आपको बचना है, शत्रुओं से भी बचना है और इस बीच में स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। और इस बीच में आपको पिता के साथ भी मनमुटाव आपके खड़े हो सकते हैं। और इसी बीच में आपको यात्राओं से, विशेष रूप से आपको साउथ डायरेक्शन की जो यात्राएं होती हैं, भारत से साउथ, उसमें आपको परेशानी आ सकती है, दिक्कत खड़ी हो सकती है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। आपके कर्म भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो हैं चंद्र महाराज। और चंद्र महाराज इस महीने आपके लिए वैसे तो उतार चढ़ाव में ही रहेंगे और शुरुआती दौर में भी काफ़ी उतार चढ़ाव में, मजबूत स्थिति में नहीं दिखाई दे रहे। तो कैरियर संतुलित रहेगा, ना बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं ना ही बहुत बुरे रिजल्ट मिल रहे हैं, ऐसा आपकी कुंडली कहती है, आपकी राशि कहती है। अगर बात करी जाए विदेशों से संबंधित कार्य की स्पेसिफिक, अगर मैं बात करूं, तो सूर्य के पास जिम्मेदारी आ जाती है और सूर्य देव खुद राहु के साथ ग्रहण बनाएंगे और 14 तारीख को बना लेंगे। तो विदेशों से संबंधित जिन्होंने वीज़ा लगाने के लिए अप्लाई किया हुआ है, फाइलें लगाई हुई हैं, पीआरशिप के लिए लगाई हुई हैं, ऐसी सब चीज़ों में आपके रुकावटों का योग दिखाई पड़ता है। इसलिए आपको यहाँ पर कुछ पूजा पाठ अवश्य करने होंगे। सूर्य राहु का ग्रहण 14 तारीख से चालू होगा, युति दोष, तो ये अच्छा नहीं होता। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा। बड़े भाई बहनों के साथ आपके तकरार भी बढ़ेंगे, ये भी मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये महीना आपके लिए उतना उचित नहीं दिखाई दे रहा है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर सूर्य राहु की पूजा करनी चाहिए, मंगल शनि की भी पूजा करनी चाहिए, यानी कि सूर्य, मंगल और शनि, इन 3 ग्रहों की तो विशेष रूप से आपको पूजा, भैरव चालीसा राहु जी के लिए, सूर्य का आदित्य स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा मंगल की पूजा करनी चाहिए, शनि चालीसा करनी चाहिए, ये सब आप करते रहें। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, एक बार फिर आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।